शुभेंदु के सबसे खास चेहरे की गई जान तो अमित शाह भी हो गए गुस्से में लाल। अब बंगाल में दिखेगा योगी मॉडल वाला एक्शन, बदमाशों की उड़ी नींद, 24 घंटे का अल्टीमेटम। शाह के सिंघम ने कसी कमर, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां तो बीजेपी में मचा गुस्सा। शाह के फोन के बाद अजय पाल शर्मा ने संभाला मोर्चा। ताबड़तोड़ छापेमारी से टीएमसी खेमे में बड़ी बेचैनी। जिस बंगाल में पहले खुलकर घूमते थे बदमाश, अब एक एक का होगा योगी स्टाइल में इलाज। सीसीटीवी से लेकर बॉर्डर तक अलर्ट, हर एंगल से शुरू हुई बड़ी जांच। शुभेंदु अधिकारी के सबसे खास चेहरे चंद्रनाथ की जान जाने के बाद अब बंगाल का माहौल पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। जिस घटना ने देर रात पूरे राज्य को हिला दिया, अब उसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक मोड में आ गई है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि अब बंगाल में योगी मॉडल वाला सख्त एक्शन देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि जैसे ही घटना की जानकारी दिल्ली तक पहुंची, वैसे ही अमित शाह ने तुरंत फोन कर पूरी रिपोर्ट मांगी और उसके बाद से ही पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां फुल एक्शन में आ गई। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि इस बार बदमाशों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा और यही वजह है कि बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, योगी के सिंघम से भी शाह ने फोन पर बात की, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ है, क्या चल रहा है, उस पर नजर जरूर डाल लेते हैं। दरअसल उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ अपनी स्कॉर्पियो से गुजर रहे थे। बताया जा रहा है कि काफी देर तक एक संदिग्ध कार उनकी गाड़ी की रेकी कर रही थी। जैसे ही सड़क पर गाड़ी की स्पीड कम हुई, वैसे ही बाइक सवार बदमाश अचानक पहुंचे और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक हमला इतना प्रोफेशनल था कि एक बदमाश बाइक से उतरा तक नहीं और एक पैर से बैलेंस बनाकर लगातार फायरिंग करता रहा। करीब 10 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। चंद्रनाथ को कई गोलियां लगी, जबकि ड्राइवर भी घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई और लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। इधर जैसे ही शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचे, वैसे ही उनका गुस्सा साफ दिखाई दिया। शुभेंदु ने इस पूरी घटना को सुनियोजित साजिश बताया और कहा कि कई दिनों से रेकी की जा रही थी। बीजेपी नेताओं ने इसे बंगाल के हिंसक राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए सीधे टीएमसी पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी नेताओं का कहना है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार के बाद बंगाल में बदले की राजनीति शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा अब यूपी के उस अधिकारी की हो रही है जिन्हें लोग योगी का सिंघम कहते हैं। खबर है कि अजय पाल शर्मा पहले से बंगाल में डटे हुए हैं और शाह के फोन के बाद उन्होंने पूरी टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया। यही वजह है कि अब लगातार छापेमारी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, संदिग्ध गाड़ियों की जांच हो रही है और कई इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि यूपी की तरह बंगाल में भी अपराधियों को खुली छूट नहीं मिलने वाली। इसी वजह से कई स्थानीय नेटवर्क और असामाजिक तत्वों में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। केंद्रीय बलों को भी अलर्ट पर रखा गया और कहा जा रहा है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में ये मामला सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इसे सत्ता परिवर्तन के बाद की बौखलाहट बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष आरोपों को राजनीति कह रहा है। लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के करीबी की जान जाने के बाद अब बंगाल में माहौल पहले जैसा नहीं रहने वाला। सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग हैं और क्या सच में बंगाल में योगी मॉडल वाला सख्त इलाज देखने को मिलेगा।